देख रहे सभी दर्शकों को पायल विशाल का नमस्कार। लॉकडाउन का पॉजिटिव इफेक्ट इस सिलसिले को लेकर आ गई हूँ मैं, और आज हम बातचीत करेंगे शैली बिडवईकर से, जो एक सिंगर है, परफॉर्मर है। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस लॉकडाउन में उनकी दिनचर्या कैसे चल रही है। Hi everyone, this is Shelly Bidwaikar. मेरी दिनचर्या is pretty much the same like everyone right now. Just working on myself every day और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है खुद के साथ बिताने को. Working on my songs, on my singing, on preparing a lot of चीज़ें जो छूट गई थी या कभी हमारे बिज़ी स्केड्यूल की वजह से रह जाती हैं. सो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सो रियाज़ के लिए भी एक्स्ट्रा घंटे मिल रहे हैं और घर के कामों में समय निकल जाता है. सो जस्ट ट्राइंग टू बी काम, पॉजिटिव एंड चिल्ड आउट एट दिस टाइम बिकॉज इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट हम सबके लिए. लेकिन मुझे पता है कि ये एक फ़ेज़ है और इसके बाद का जो समय आएगा वो और भी बेहतर होगा. सो राइट नाउ हम अपने सेहत का ध्यान रखें, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बस एक फेज़ है, एक ऐसा दौर है जो बीत जाने वाला है। तो इस समय लॉकडाउन के समय में आप ऐसी कौन सी सीख है, सकारात्मक सीख, जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। इस समय सीखी हुई कोई सकारात्मक सीख जो मुझे हमेशा याद रहेगी, वो डेफ़िनेटली ये होगी कि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ डेफ़िनेटली होल्डिंग ऑन टू योर लव्ड वंस, टॉकिंग टू देम, रीचिंग आउट टू योर पीपल जिनके साथ आप अपने डाउट्स, अपनी प्लानिंग्स शेयर कर सकें, so that you reach out to the universe and it just like that replies you back. So positivity अपने आसपास मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, even when the time is so tough like this. So I'm fortunate to have a family which is always supporting me and such loving friends. I tried to get in touch with my long lost school friends जिनके साथ शायद बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी. So try to know what they are up to and I just try to be very positive. So ये समय पे मुझे ये समझ में आया कि लाइफ में बहुत सिंपल चीज़ों के साथ भी वी कैन लीड अ वेरी कंटेंटेड लाइफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम अपनी चीज़ों को वाइजली चूज़ करें दैट वॉट वी रियली वॉन्ट एंड लीड अ वेरी नॉर्मल, composed and a very contented life. So this is very important which I have learned during this period of lockdown और ये मैं हमेशा याद रखूँ. जी, सचमुच शैली, इस लॉकडाउन ने हमें उन लोगों से जोड़ा है जिनसे कभी बातचीत नहीं हुआ करती थी समय की कमी के चलते। और सिंपल लाइफ हम कैसे जी सकते हैं कम साधन के साथ, ये इस लॉकडाउन में हमने सीखा है, और हम यही कोशिश करेंगे कि इसे मेंटेन कर पाएँ, ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी जिएँ। शैली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपके वीडियोज़ या सॉन्ग एल्बम पे वर्क चल रहे हैं। यस, डेफ़िनेटली मैं घर पर रहकर ही काम कर रही हूँ और आई विल कॉल इट अ फॉर्च्यूनेट बून कि टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस अ लॉट कि हम अपने रिस्पेक्टिव घरों में रहकर भी काम कर पा रहे हैं. अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स लाइक मी, सो वी आर एबल टू रीच आउट टू आवर लिसनर्स, आवर पीपल जिनसे ज़्यादा कनेक्ट करने को मिल रहा है. और ऐसे समय पर आखिर आर्टिस्ट ही काम आता है हर किसी को जाकर आप सुन रहे हैं एट योर सोशल digital platforms. So somewhere being able to work from home is a boon for me and I'm going to carry it forward. Luckily, I have a home setup. So those who all ask me for my vocals, I can send them and I can work being at my respective home, which is a boon, I will call. And I find it really fortunate and thank God for it. जी, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी बात उन तक पहुंचा पा रहे हैं जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं। सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही थैंकफुल कहने वाली चीज़ें हैं। शैली, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिंगिंग के अलावा आपको और क्या पसंद है, और उसे पूरा करने के लिए आप अपनी ओर से क्या प्रयास कर रही हैं। So इस लॉकडाउन के पीरियड में anything that apart from singing kept me going and is still keeping me going, which is I read a lot of good books, I watched a lot of good movies, watched some good series. Also, I did जी भर के कुकिंग, लाइक समथिंग विच आई रियली लाइक्ड, जो मेरे फेवरेट डिशेज़ में से है उनको मैंने खुद घर पे बना के खाया rather than having them outside. So I understood that anything you like can be done by yourself घर पे रह के भी. और
you can spend and be productive every day if you really wish to make your day and make the most of it. So I tried to do that a lot during this lockdown and I'm glad. Also I did some paintings क्योंकि मुझे बचपन से पेंटिंग का भी शौक है. So I spent some time coloring. So I enjoyed it. सिंगिंग के अलावा आपको क्या क्या पसंद है, आपकी हॉबीज़ से हमने जान लिया। और बहुत अच्छा लगा कि आप एंजॉय कर रही हैं कुकिंग करके, बुक्स पढ़ के या सीरीज़ देख के अपनी म्यूज़िक के माध्यम से, और पेंटिंग भी, ये जान के बहुत खुशी हुई। शैली, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? और हम चाहेंगे कि आप सिंगर हैं तो एक गीत तो बनता है जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें। सो एक गाना जो मैं इस लॉकडाउन में काफ़ी बार सुन रही हूँ और प्रिटी मच गोज़ विद द करेंट सिचुएशन, उसकी 2 लाइन मैं आप सबके लिए गाना चाहूँगी. हियर इट गोज़. तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. इतना प्यारा मीनिंगफुल सॉन्ग गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शैली। आपने अपने सॉन्ग के थ्रू ही लोगों को मैसेज दे दिया, एंड थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने बातचीत की शैली बिडवाईकर से, जो एक बॉलीवुड सिंगर है, परफॉर्मर है और हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई की रहने वाली हैं। हालांकि वे अभी मुंबई में रहती हैं, सिंगिंग करती हैं, और जिस प्रकार उन्होंने अपने सिंगिंग के माध्यम से आप सबको संदेश दिया, हमें संदेश दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और जाते जाते मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हर हाल में खुश रहिए। जो चेहरा पास ना हो उनके अंदाज में खुश रहिए, जो आपके पास ना हो उसकी याद में खुश रहिए, और जो आपसे रूठे हो उनके अंदाज में खुश रहिए। क्या पता कल क्या होगा, इसलिए हर हाल में अपने आज में खुश रहिए। अच्छा सुनते रहिए, अच्छा देखते रहिए और जुड़े रहिए टम्बकटू के साथ। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।